किसी गांव में दानिश नामी एक लकड़हारा रहता था। वो बहुत गरीब और मेहनती था। वो लकड़ियां काट के ही अपने घर का गुजर बसर करता था। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, आखिर ये हमारे हालात कब बदलेंगे? तुम कोई और काम धंधा भी क्यों नहीं करते? नूरीन आज भी अपने पैसे मांगने आई थी तो मैंने उसे कहा कि आज मैं उसे लुटा दूंगी। आप कुछ भी करके आज उसके पैसे लुटा दीजिएगा। दानिश परेशानी की हालत में जंगल की तरफ चल पड़ा। आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे हमारे घर के हालात कुछ बेहतर हो जाए। अल्लाह के सिवा किसी का आसरा नहीं है मुझे। आगे की तरफ चलते हुए उसे एक बत्तख नजर आई। बत्तख बोली, साहिब मुझे अपने साथ ले जाओ, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मैं अपने घर वालों से बिछड़ चुकी हूँ, तुम मुझे अपने पास रख लो। लकड़हारा उसे अपने साथ ले गया। वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि खाने के लिए कुछ नहीं है। उसने पानी पी के गुजारा किया और परेशानी की हालत में लेट गया और गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद वह बत्तख को दाना डालने आया। बत्तख ने अंडा दिया। जब उसने अंडा उठाया तो उसने देखा कि वो अंडा सोने का है। वो देख के बहुत खुश हुआ। वो उस सोने के अंडे को बाजार में जाके अच्छे दामों में बेच आया। लकड़हारा पैसों को देख के बहुत खुश हुआ। इसी तरह बत्तख रोज एक सोने का अंडा देती और लकड़हारा उसे बाजार में अच्छे दामों में जाके बेच आता। वो दिनों में ही बहुत ज्यादा अमीर हो गए। बहुत ज्यादा पैसा आते देख के उनके दिल में और भी ज्यादा लालच पैदा होगी। एक दिन उसने सोचा, आखिर ये बत्तख एक ही बार सारे अंडे क्यों नहीं दे देती? ऐसे ही मैं रोज एक एक अंडा बाजार में जाके बेचता हूँ। अगर ये एक बार ही सारे अंडे दे दे तो मैं एक बार ही सारे अंडे बेच जाऊँ और बहुत ज्यादा अमीर बन जाऊँ। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, ये क्या आप बच्चों की तरह खेल रहे हैं? रोज एक अंडा बेचने के लिए बाजार चले जाते, आप एक ही बार ही अंडे क्यों नहीं बेच देते? हाँ ना, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन ये तो रोज का एक ही अंडा देती है। हाँ इसने तो रोज एक ही अंडा देना है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम इस बत्तख को ज़िबा कर दे। जब हम ज़िबा करेंगे तो इसके अंदर से बहुत से अंडे निकलेंगे। वो आप जाके बाजार में बेच आइएगा। ऐसे हम एक ही बार बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे और इस बत्तख से भी छुटकारा मिल जाएगा। हाँ ये तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, हम ऐसा ही करते हैं। उसके बाद उन्होंने बत्तख को ज़िबा कर दिया, लेकिन उन्हें उसमें से कुछ न मिला। उन दोनों को अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत पछतावा हुआ। ज़्यादा की लालच में वो रोज़ मिलने वाले एक अंडे से भी हाथ धो बैठे। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ज़्यादा का लालच हासिल का मज़ा भी छीन लेता है। नतीजा लालच बुरी बला है।